नमस्कार, इंडिया न्यूज राजस्थान देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा पांचाल। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें, बीकानेर से बड़ी खबर, जहां पर कुत्तों के हमलों पर अब मानवाधिकार आयोग सख्त रुख अपनाए हुए है। आपको बता दें कि कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त को फिलहाल नोटिस जारी कर दिया गया है। पूगल क्षेत्र में कुत्तों के मासूम पर हमले को लेकर ये गंभीरता यहां पर बढ़ती जा रही है। जस्टिस जी.आर. मूलचंदानी ने कहा है कि आवारा कुत्तों पर अब कार्रवाई की जाए। जस्टिस जी.आर. मूलचंदानी ने शेल्टर होम बनाने की यहां पर बात कही है। ये अहम खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं बीकानेर से, जहां पर लगातार जो कुत्तों के हमले हो रहे हैं उसको लेकर अब मानवाधिकार आयोग सख्त रुख अपनाए हुए है और यहां पर अब कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त को इसको लेकर नोटिस भी जारी किया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो आए दिन लोगों को आवारा कुत्तों के कारण, आवारा कुत्तों के काटने के कारण तमाम परेशानियों का, बीमारियों का सामना यहां पर करना पड़ता है। इसको लेकर अब मानवाधिकार आयोग यहां पर सख्त रुख अपनाए हुए है। पूगल क्षेत्र में कुत्तों के मासूम पर हमले को लेकर अब ये गंभीरता यहां पर देखी जा रही है। जस्टिस जी.आर. मूलचंदानी ने कहा है कि आवारा कुत्तों पर सख्त से सख्त और जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो। शेल्टर होम बनाने की बात भी वहां पर जी.आर. मूलचंदानी ने कही है। ये तस्वीर हम आपको उस बच्चे की दिखा रहे हैं जिस पर आवारा कुत्तों ने हमला किया था 30 जनवरी को। फिर से अब आयोग जो है अब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेगा। कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त को नोटिस भी इस पूरे मामले में लेकर और आगे की कार्रवाई को लेकर नोटिस जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि पूगल क्षेत्र में एक मासूम पर कुछ आवारा कुत्तों ने गंभीर हमला कर दिया था। उसको लेकर अब मानवाधिकार आयोग जो है लगातार जो ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं, आवारा कुत्तों के यहाँ पर हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर अब मानवाधिकार सख्त रुख अपनाए हुए हैं और फिर से अब सुनवाई 30 जनवरी को होने वाली है। अब फिलहाल कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त को नोटिस जारी कर दिया गया है और अब हमलों को गंभीरता से लेने के लिए यहां पर प्रशासन से भी कहा गया है और सख्त रुख अपनाने का यहां पर निर्देश दिया गया है। जस्टिस जी.आर. मूलचंदानी ने यहां पर शेल्टर होम बनाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि जितने भी यहां पर ये मामले आ रहे हैं उस पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। आवारा कुत्ते जितने भी गली गली मोहल्ले मोहल्ले में पाए जा रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई यहां पर होनी चाहिए। कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त को इसको लेकर सख्त दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, नोटिस भी यहां पर जारी कर दिया गया है और ये पूरा जो प्रशासन में भड़कम फिलहाल मचा हुआ है इस पूरे मामले को लेकर, ये आपको बता दें कि पूगल क्षेत्र में पिछले दिनों जब एक मासूम पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया था, उसको लेकर अब ये पूरी कार्रवाई जो है प्रशासन जो है सख्त रुख अपनाए हुए है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको इस वक्त की बीकानेर से, जहां पर जस्टिस जी.आर. मूलचंदानी का सख्त रुख, मानवाधिकार आयोग का यहां पर सख्त रुख। उन्होंने आवारा कुत्तों पर जल्द से जल्द और सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कही है। साथ ही साथ यहां पर कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनाने की भी बात कही गई है, क्योंकि देखिए लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं और ये मामले धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो आवारा कुत्तों की संख्या है और उनका जो ये हमलों की संख्या है वो धीरे धीरे गली में मोहल्लों में बढ़ती जा रही है और उससे नहीं सिर्फ लोगों को बल्कि जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं उनको तमाम परेशानियों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार हमले हो रहे हैं। और अब आयोग इस पूरे मामले पर 30 जनवरी को फिर से सुनवाई करेगा। फिलहाल कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त को नोटिस जारी कर दिया गया है। हमारे सहयोगी सुरेंद्र मांडा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, ये जो मासूम पर हमला किया गया था, एक बच्चे पर आवारा कुत्तों द्वारा हमला हुआ था, अब प्रशासन की एक तरीके से यहाँ पर नींद खुली है और कार्रवाई अब आवारा कुत्तों के खिलाफ लगातार देखी जा रही है। बिल्कुल पूजा, देखिए 3 दिन पहले की घटना है, जो पुगल थाना क्षेत्र के अंदर एक छोटे बच्चे पर कुत्ते के द्वारा हमला किया गया था। कुछ भेड़ बकरियों को भी मौत के घाट उतार दिया गया था। ऐसे में इस मामले को लेकर मानवाधिकार आयोग ने अब संज्ञान लिया है और सख्ती बरतते हुए बीकानेर जिला कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त को नोटिस जारी किए गए हैं, क्योंकि शहरी क्षेत्र में आए दिन इस तरह के श्वानों के द्वारा हमले करने की घटनाएं सामने आती है। तो ऐसे में अब मानवाधिकार आयोग ने इस पर सख्ती दिखाई है और जो नोटिस जारी कर जवाब तलब है वो जारी की है, क्योंकि पुगल थाना क्षेत्र में श्वान के मासूम बाल पर हमले करने का जो मामला था इसको गंभीरता से लिया है और आवारा श्वानों
के नियंत्रण पर कार्रवाई करने और करने की जो रिपोर्ट मांगी गई है, इसके साथ ही नोटिस जारी कर कारण पूछा गया है। अब देखना होगा कि मानवाधिकार आयोग की इस सख्ती के बाद में जिला प्रशासन व नगर निगम के साथ साथ नगर पालिका क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं आए दिन देखने को मिलती है, तो इस पर कितना प्रशासन है वो संज्ञान लेता है। जी जी सुरेंद्र, लगातार जैसे कि हम देखते हैं प्रशासन हालांकि कहता है कि कार्रवाई हो रही है, लेकिन आवारा कुत्तों का जो ये हमला है वो देखते देखते बढ़ता भी जा रहा है, क्योंकि उनकी संख्या भी धीरे धीरे बढ़ रही है। हालांकि एमसीडी जो है समय समय पर उन्हें पकड़कर यहाँ पर लेकर भी जाती है, उन्हें वैक्सीनेट भी करती है, फिर भी ऐसे हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि इस तरह की घटनाएं आए दिन बढ़ती है, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो। श्वानों का आतंक है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके तहत ही अब जो मानव अधिकार आयोग के द्वारा सख्ती दिखाई गई है। अब जिला प्रशासन कितना इस पर एक्टिव होता है, कितने इस पर संज्ञान लेता है, ये देखना होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब आगे कार्रवाई 30 जनवरी को होने वाली है और देखना ही होगा कि अब आगे की कार्रवाई में क्या कुछ होता है। आगे बढ़ेंगे और इस वक्त की एक